Hello bachcho, let us read the question. Two springs A and B are identical except that A is harder than B, that is K is greater than KB. If these are stretched by the equal force, in which spring will more work be done? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग फोर्स, जो कि एक restoring force है. So when a restoring force is acting on an object, the force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये माइनस साइन जो है वो ये कहता है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. फॉर अ स्प्रिंग एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इस क्वेश्चन में ये दिए हैं कि देर आर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स गिवन. देर आर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स. तो स्प्रिंग constant of spring A वो दिए है, इट इज के ए. स्प्रिंग कांस्टेंट of spring B, that is given as KB. So एक the same force is acting on the two springs. तो F is equal to, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे फोर्स का. दिस इज के ए इंटू एक्स ए, जहाँ पे एक्स ए इज डिस्प्लेसमेंट बाय स्प्रिंग ए, and here this is kb into xb, जहाँ पे xb है डिस्प्लेसमेंट बाय स्प्रिंग बी. तो इन दोनों इक्वेशन से वी कैन से एक्स ए इज इक्वल टू एफ बाय के ए एंड एक्स बी इज इक्वल टू एफ बाय के बी. तो अभी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन बाय स्प्रिंग ए वो है डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स ए. इसी प्रकार वर्क डन बाय स्प्रिंग बी which is WB is F into XB. So substitute करेंगे XA और XB को. So WA will be F into F by KA and WB will be F into F by KB. तो यहाँ पे WA होगा F squared by KA and WB is F squared by KB. तो क्योंकि सेम फोर्स अभी एक्ट हो रहा है, so we can say WA by WB will be F squared by KA divided by F squared by KB. यहाँ पे F squared cancel होगा. So we get WA by WB is equal to KB by KA. तो इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि WA is inversely proportional to KA or similarly WB is inversely proportional to KB. So since KA is greater than KB, तो work done by spring A will be less than work done by spring B. तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्योंकि के ए इज हार्डर देन के बी, उसको डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है. अगर कांस्टेंट फोर्स, एक ही फोर्स दोनों स्प्रिंग पे एक्ट हो रहा है,
given that KA is larger than KB, मतलब KA is harder than KB, उसका work done कम होगा compared to spring B. So hope you have understood it well. Best of luck.